वो रोटी उसे दे दी। शदीद भूख लगी हुई थी, रात भर भूख में तड़पता रहा और इसी भूख के आलम में सुबह उसका इंतकाल हो गया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचा ना, तो एक पलड़े में उसकी 70 साल की इबादत रखी गई और एक पलड़े में वो 7 दिन और 7 रात के गुनाह रखे गए। तो फरमाया कि वो गुनाह जो थे वो 70 साल की इबादत से आगे बढ़ गए, यानी अब उसके लिए गोया हुक्म हो सकता था कि वो जहन्नम में जाए, मगर उन 7 दिन के गुनाहों के सामने वो रोटी रखी गई और उस रोटी की बरकत से, क्योंकि वो इखलास के साथ इसार की गई थी, मिस्कीन की मदद की गई थी, वो 7 दिन के बड़े बड़े गुनाह मुआफ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया। फिर आपने अपने बच्चों से कहा, बेटा रोटी वाले को याद रखना। नाज़रीन, ये वाकया वाकई दिलों के तार छेड़ देता है। 2 बातें सीखनी है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं बहक सकता, मैं तो बड़े अच्छे माहौल में हूँ। नहीं जनाब, शैतान ने बड़ों बड़ों को बहका दिया है। हमें अपनी सोबतें अच्छी करनी होगी, अल्लाह करीम से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि नहीं, मैं भी गुनाहों में मुब्तला हो सकता हूँ, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाह कहीं ना हो जाए। तौबा करते रहें, डरते रहें, खौफ रखें और अच्छी सोबत बनाएं। और दूसरी बात, सदका जो है ना, वो गुनाहों को मिटा देता है। सदका अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है। गरीबों की मदद करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमें भी चाहिए कि वक्तन फवक्तन अपने गरीब पड़ोसियों, गरीब रिश्तेदारों, गरीब मुसलमानों की मदद करते रहें। और दावत इस्लामी का शोबा FGRF, सुभान अल्लाह, दुखियारे मुसलमानों की शानदार अंदाज में मदद करता है। सैलाब ज़दगान की मदद कितने बड़े पैमाने पर की गई और ये सारा साल ही अब कुछ ना कुछ सिलसिला रहता है। तो आप भी FGRF का साथ दीजिए, दुखियारे मुसलमानों की मदद कीजिए। अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए और हम सब